सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, हमारी एक समस्या है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट या शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी असुविधा होती है अच्छे वीडियो बनाने में। इसलिए हमारे आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज की यह कहानी बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है एक लड़की की, जिसने अब तक की अपनी कहानी हमारे पास भेजी है। हम इस कहानी को यहाँ आपके लिए लाए हैं, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। शायद आपको कहानी अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अब कहानी की तरफ। ये लड़की कहती है कि मैं बहुत लाड़ों से घर में पली। माता पिता बहुत प्यार करते थे। एक छोटा भाई था, वो भी मेरे बहुत करीब था। हम लोगों का हंसी खुशी परिवार अच्छा खासा चल रहा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जवानी आते आते मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, और लड़का एक आवारा टाइप का था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लड़का हमेशा कहता कि चलो मेरे साथ भाग चलो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ मैं भाग जाऊं, क्योंकि वह कोई काम नहीं करता था। मैं यही सोचती थी कि अगर मैं भाग गई तो मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी। वो मुझसे कहता कि घर से पैसे लेकर भाग चलो, लेकिन फिर भी मुझे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखता और मुझे गलत नहीं लगता। लेकिन मन में कहीं ये संकोच था कि जिस माता पिता ने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उनको धोखा देकर कैसे भाग जाऊं। फिर मैंने यह बात अपने घर में बताई कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूं। घर वाले भी उसे जानते ही थे, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले का ही लड़का था। तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। इस बात को लेकर घर में खूब लड़ाइयाँ हुई, मगर मैं मानने को तैयार नहीं थी। मैं तो सिर्फ उसी से शादी करना चाहती थी। इसी जल्दबाजी में मेरे पिताजी ने एक लड़का मेरे लिए देखा, जो कि बहुत ही साधारण था, किसी भी तरह से हमारे लेवल का नहीं था। दिखने में ठीक था, कमाई उसकी ठीक ठाक थी, लेकिन हमारे लेवल की नहीं थी। मेरी उससे शादी कर दी गई, जो कि मेरे मर्जी के खिलाफ थी। उसके घर में बस उसकी माँ थी और कोई नहीं था। शादी में उसे बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे, पर मेरा दिल कहीं और था। मैं किसी और से प्यार करती थी, और वो भी मुझसे। लेकिन किस्मत ने मुझे ससुराल में लाकर खड़ा कर दिया। शादी की पहली रात जब मेरा पति दूध लेकर आया, मैंने उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छुए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। उसने बिना संकोच बस इतना ही कहा कि आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ, और कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि झगड़ा हो जाए ताकि मैं इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सकूं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस घर में रहकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर ऑनलाइन रहती थी, न जाने किस किस से बातें करती। मेरी सास बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती, और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। मेरे पति एक साधारण कंपनी में काम करते थे, बेहद मेहनती और ईमानदार। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हम पति पत्नी की तरह कभी भी साथ सोए नहीं थे। एक दिन जब मैंने अपनी सास के बनाए खाने को भला बुरा कहकर फेंक दिया, तो उस दिन पति ने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया। बस मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो केवल एक बहाना चाहिए था कि मैं झगड़ा कर सकूं। मैं पैर पटकते हुए घर से निकल गई अपने पुराने आशिक से मिलने। वो मुझसे कहता था कि कब तक यहाँ रहोगी, चलो भाग चलते हैं कहीं दूर। पर सच तो यह था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वो खाली हाथ भागने को तैयार नहीं था। फिर मैं कुछ दिन अपने माता पिता के घर रही। एक दिन मेरे ससुराल में एक घटना घटी। मैंने पहली बार अपने पति की अलमारी खोली। उसमें मेरा बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और वो सारे गहने थे।
जो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे छीन लिए थे। मुझे ये सब देखकर झटका लगा। साथ ही पति की एक डायरी भी वहाँ मिली। उसमें मेरे लिए एक खत रखा हुआ था। उस खत में लिखा था कि उन्होंने मेरे सारे गहने, मेरी सारी चीज़ें संजो कर रखी हैं और दहेज में मिले सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उन्होंने लिखा था कि वो मुझे प्यार से इस रिश्ते में बांधना चाहते हैं, ना कि ज़बरदस्ती। उनकी इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह गंवार मुझे इस तरह से समझ सकता है। बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे उसी सादगी से प्यार करता है जिस सादगी से उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी। अगली सुबह मैंने सिंदूर गाढ़ा करके अपनी मांग में भरा और अपने पति के ऑफिस चली गई। वहाँ पहुंचकर मैंने सबके सामने कहा, अब सब ठीक है, हम साथ साथ एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि जिन फैसलों को मैं गलत मानती थी वही मेरे लिए सबसे सही थे। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो भी किया वो सिर्फ मेरे भले के लिए किया था। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता कभी भी गलत फैसले नहीं करते, हम ही उन्हें गलत समझ लेते हैं। और जब तक हमें ये समझ आता है कि हमारे माता पिता सही थे, हम गलत थे, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन मेरे साथ ऊपर वाले की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। मैं समय रहते संभल गई और आज मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ दिन बिता रही हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। पुराना प्रेमी भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आता, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। उसे एक बुरे सपने की तरह मैं भूल गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। दर्शकों, यह थी कहानी आज की इस लड़की की जिसने प्रेमी के लिए पति को परेशान किया, पति से दूर भागना चाहिए, लेकिन किस्मत ने उसे मिला दिया और आज वो खुशी खुशी रह रही है। ऐसा आजकल हम बहुत घरों में देखते भी हैं कि ऐसा ही हो रहा है। लगभग 70 से 80% घरों में यह कहानियाँ चल रही हैं। या तो लड़का अपनी मर्जी से शादी नहीं करता या कहीं लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं करती और जीवन भर वो टॉक्सिक रिलेशन निभाते रहते हैं। इसमें हमारे जीवन साथी का कोई दोष नहीं होता, मगर हम उसे बहुत परेशान करते हैं, उसे तड़पाते हैं, उसके परिवार को तड़पाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है। दर्शकों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई कहानी जो समाज को जागरूक करे, ऐसी कहानी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राधे राधे।